वेलकम बैक एवरीवन। पाइथन लेक्चर नंबर 15 और आज का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन और उसमें हम पढ़ेंगे सेट डेटा टाइप को। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मौज शहाब और देखते हैं सेट डेटा टाइप क्या है। सेट डेटा टाइप जो है वो भी पाइथन में यूज़ हो रही है फॉर स्टोरिंग सम वैल्यूज़। सो मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए स्पेसेस बना देता हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करनी है। सेट का यही काम है कि आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 13 कर दिया, यहाँ पे मैंने डबल ए कर दिया, यहाँ पे मैंने 13.8 कर दिया एंड सो ऑन। तो पहला तो पॉइंट्स में ये है कि सेट जो है वो भी यूज़ हो रहा है फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज़, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ जो आप वैल्यू स्टोर करेंगे वो जिस ऑर्डर में आपने लिखी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा हुआ है 13, पे लिखा हुआ है डबल ए एंड सो ऑन, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज पुट की हैं ये उस ऑर्डर पे नहीं चलने वाला। पहली तो बात ये है। इसका मतलब ये है कि इसमें वो ऑर्डर नहीं होगा जो आप लोगों ने पुट किया, इसका ऑर्डर नहीं होता। मतलब अगर आपने पहले नंबर पे 13 पुट किया है, फिर दूसरे नंबर पे डबल ए एंड सो ऑन, तो ये आपको अलग रिजल्ट दे सकता है। इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो भी आप उसको भी मतलब पुट तो करेंगे, लेकिन वो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो आपके लिए नहीं आएंगी। सो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो इसमें नहीं आती। तो अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आप चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए तो आप सेट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो इंडेक्सिंग जो करते थे पहले लिस्ट में, और हमने एक और भी पढ़ी थी टपल में, तो यहाँ पर जो आप लोग कहते थे कि यहाँ पे ज़ीरो लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन नंबर 1 है एंड सो ऑन, जो सेट की जो टाइप है उसमें ये जो इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं ये इंडेक्सिंग जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेट एक ऐसी टाइप है जिसमें ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। जब ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो रहा तो आप कह ही नहीं सकते कि लोकेशन नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, क्योंकि ये तो ऑर्डर ही फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है। ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको डेटा पुट करना है, रैंडम डेटा है, आप कह सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में और उनके रोल नंबर से 1 से 100 तक, तो वो रैंडम ऑर्डर में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो कोई ऑर्डर नहीं है। तो उस किस्म की सिचुएशंस के लिए आप लोग जो डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं वो है सेट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें जो इंडेक्सिंग है वो भी नहीं है। नो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहते हैं इसको, ये जो नंबर्स के जरिए हम लोग एक्सेसिंग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे पास सेट डेटा टाइप में। अब इसको बनाते कैसे हैं इसका भी एक पॉइंट देख लेते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं ये वाला साइन, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। जब भी पाइथन आपको पढ़ेगा कि ये कर्ली ब्रैकेट्स में आपका डेटा पुट हुआ है वो समझ जाएगा कि ये एक सेट है और आप इसमें मल्टी वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वही जिस तरह लिस्ट और टपल में था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में सेट ऐसा है। सो लेट्स सी। मैंने एक फाइल बनाई हुई है सेट डेटा टाइप, और अगर आपको चाहिए हो तो मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ और वो है कर्ली ब्रैकेट्स। पहले नंबर पे मैंने वैल्यू लिख दी लेट सपोज 1, फिर मैंने वैल्यू लिख दी लेट सपोज डबल ए, फिर मैंने वैल्यू लिख दी लेट सपोज 13.2 या कोई भी आप लिख सकते हैं। ये जो है ये बन गया हमारा सेट। यहाँ पे मैंने भी फिलहाल 3 वैल्यूज दी हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ इनसाइड अ वेरिएबल दैट इज एक्स को असाइन कर दिया मैंने ये सारा का सारा सेट। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम करते हैं प्रिंट कर दो किसको, एक्स को। आप इसमें इंडेक्सिंग तो है नहीं, आपको बताया है मैंने। यानी मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि एक्स ऑफ लोकेशन नंबर 0 को प्रिंट करो, क्योंकि वो तो इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। हम देखते हैं अभी। मैंने सिंपल कहा कि एक्स में मैंने कुछ वैल्यूज पुट की हैं और मुझे बताओ कि वो क्या है। प्ले करते हैं, लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अभी आप नोटिस करें इसने जो हमें आंसर दिया है, हमने कहा था कि पहले नंबर पे 1 होगा, फिर डबल ए होगा, फिर 13.2 होगा। यहाँ उसने जो हमें रिटर्न किया 1, उसके बाद 13.2 और उसके बाद डबल ए। यानी इसने ऑर्डर जो है वो मिक्सअप कर दिया है। तो जिस ऑर्डर पे हम चल रहे थे वो चीज़ इसने हमें प्रोवाइड नहीं की। एक और पॉइंट भी था यहाँ पे, वो था नो डुप्लीकेट वैल्यूज। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी इग्नोर करेगा। कैसे? हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और 1, एक और 1, एक और 1, वो सी डुप्लीकेट वैल्यूज मैंने पुट कर दी। ये मुझे अभी एरर नहीं दे रहा, देखें एरर नहीं है। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करके सिर्फ एक यूनिक वैल्यू आपके लिए लाएगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी 1 पुट किए हैं। जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 है, मल्टी 1 नहीं है। ठीक है। तो ये आपके लिए
डुप्लीकेट वैल्यूज़ की अगर आपकी रिक्वायरमेंट ना हो तो आप सेट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है नो इंडेक्सिंग, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर हम इसे कहते हैं कि लोकेशन नंबर 0 पर कौन सी वैल्यू है वो हमें दे दो। लोकेशन नंबर 0 पे अब मैंने आपसे एक बात की है वो ये कि सेट एक ऐसी टाइप है जिसमें ये इंडेक्सिंग 0 1 2 ये होता ही नहीं है, तो आप लिखेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि आपको एरर देगा। अभी मैंने लिख दिए, आप इसको प्ले करते हैं। उसने देखा ये तो सेट है, सेट डेटा टाइप है और उसमें तो ऑर्डर होता नहीं है, तो वो देखिए क्या कह रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी इसमें आप लोग यहाँ पे 0 लोकेशन 1 2 ये चीज़ तो आप पुट ही नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स तो प्रिंट कर लो मेरे लिए, साथ में मैं कहता हूँ मेरे लिए इसकी टाइप भी प्रिंट करो कि ये किस टाइप का है। टाइप फंक्शन यूज़ करते होते हैं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक्स, तो अभी आपको लिखा हुआ है इट्स अ सेट टाइप ऑफ डेटा, ये देखें लिखा हुआ है इट्स अ सेट टाइप ऑफ डेटा, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स में जो आपने पुट किया है वो आपके लिए सेट है, एक ऐसी डेटा टाइप जो कर्ली ब्रैकेट से होंगी, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, एंड दैट्स इट, ये आपका सेट है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हो तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो बता दूंगा। ठीक है, नोट्स चाहिए हो आपको तो आप कह दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।